नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त विचारक के काम को समझने वाले हैं जिनका नाम सदियों से विद्वानों के लिए एक प्रेरणा रहा है, इब्न खल्दून जी। और उनकी वो महान कृति अल मुक़द्दिमा जी। ये सिर्फ मतलब इतिहास का कोई ब्यौरा नहीं है, ये तो जैसे सभ्यताओं के बनने बिगड़ने, इंसानी समाज की गहराइयों और ज्ञान की असलियत को समझने की कमाल की कुंजी है। बिल्कुल। और ये चर्चा मुझे लगता है खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो इस्लामी इतिहास और उसके सुनहरे दौर में रुचि रखते हैं और जो खुद भी एक बेहतर सीखने वाला बनना चाहते हैं, आस्था और ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इब्न खल्दून की सोच यहाँ वाकई रोशनी डालती है। तो चलिए मिलकर इसे खोलते हैं जरा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, मुकद्दिमा कोई सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है। इब्न खल्दून हमें सिखाते हैं कि जो घटनाएं होती हैं ना, उनके पीछे देखो, उनके पीछे के सामाजिक, सियासी, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक कारणों को पकड़ना बहुत जरूरी है। वो हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं, एक विश्लेषणात्मक नजरिया, जिससे हम अतीत से सबक सीख सकें, जिसे वो इबर कहते थे, मतलब गहरी सीख या चेतावनी। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये समझना है। अच्छा, तो आज इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि इब्न खल्दून की नज़रों से देखें कि ये समाज, ये सभ्यताएं कैसे बनती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं और फिर कैसे ख़त्म हो जाती हैं। ज्ञान क्या चीज़ है, उसकी अलग अलग शक्लें, और सबसे ज़रूरी कैसे ये गुजरे ज़माने की समझ हमें एक बेहतर भविष्य, एक मजबूत ईमान और ईश्वर की उस अनंत रचना और उसके इल्म की तलाश की तरफ ले जा सकती है। जी। तो फिर शुरू करते हैं इब्न खल्दून से ही। उनके बारे में थोड़ा जानना दिलचस्प होगा। उनकी ज़िंदगी भी तो कोई कम दिलचस्प नहीं थी। अरे बिल्कुल, उनकी जिंदगी खुद एक सफरनामा है। आप सोचिए, यमन से लेकर स्पेन, जिसे तब अंदलूसिया कहते थे, और फिर पूरा उत्तरी अफ्रीका, वो सिर्फ कमरे में बैठकर लिखने वाले आलिम नहीं थे। हाँ। उन्होंने सियासत की, क्या कहते, बिसात पर चालें चली, अदालत में इंसाफ किया। वो एक तजुर्बेकार राजनेता थे, काजी थे, और उनका ज्ञान सिर्फ इस्लामी दायरे तक ही नहीं था। उन्होंने यहूदी, ईसाई परंपराओं को भी समझा। और ये जो उनका तजुर्बा था ना, यही उनके लिखने की बुनियाद बना। सोचिए, तैमूर लंग जैसे ताकतवर और कुछ हद तक खूंखार बादशाह से उनकी मुलाकात हुई, उसके दरबार में बहस की। हाँ, ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये दुनिया को अपनी आंखों से देखना, महसूस करना था। इसीलिए वो इतिहास को महज घटनाओं की लिस्ट नहीं मानते। वो कहते थे, भाई, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो। अच्छा। उसकी आलोचनात्मक जांच करो, देखो कि क्या वो मुमकिन भी है। यहीं से उनकी वो इब्र यानी सबक सीखने वाली बात आती है। और यहीं से शायद उनका वो सबसे मशहूर और सबसे अनोखा विचार भी निकलता है, अज़बिया। ये लफ्ज मैंने कई बार सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है इब्न खल्दून के हिसाब से? ये इतना अहम क्यों है? हाँ, अज़बिया, देखिए, सीधा सीधा मतलब तो है समूह भावना या सामाजिक एकजुटता। लेकिन इब्न खल्दून के लिए ये चीज बहुत गहरी है। ये एक तरह की अंदरूनी ताकत है, एक गोंद है जो किसी कबीले को, किसी खानदान को या किसी समूह को आपस में जोड़ के रखती है। ये वो ताकत है जो उन्हें मुश्किलों में एक साथ खड़ा करती है, एक दूसरे की हिफाजत करने पे मजबूर करती है और आखिरकार उन्हें सत्ता यानी दौला हासिल करने के काबिल बनाती है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मतलब खून के रिश्ते या नस्ल पर ही आधारित नहीं होती। साझा मकसद हो, एक जैसी सोच हो, मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने का जज्बा हो, ये सब मिलकर असबिया को जन्म देते हैं। कई बार तो धर्म, दीन भी इस असबिया को मजबूत करने का या उसे एक दिशा देने का जरिया बन जाता है। ये असबिया ही है जो किसी समूह को नीचे से ऊपर तक ले जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना। इब्न खल्दून ये भी बताते हैं कि कैसे वक्त के साथ ये असबिया ढीली पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। ये कैसे होता है? हाँ, यहीं पर उनका वो बदावा और हदारा वाला सिद्धांत आता है। बदावा और हदारा। जी। बदावा मतलब वो शुरुआती दौर का जीवन, अक्सर रेगिस्तानी, पहाड़ी या गांव का जीवन, जहाँ जिंदगी मुश्किल होती है, लोग ज्यादा बहादुर होते हैं, उनमें आपसी एकता जबरदस्त होती है, उनकी असबिया बहुत मजबूत होती है। यही लोग अक्सर सत्ता हासिल करते हैं। ठीक है। लेकिन जब यही समूह सत्ता पा लेता है, शहर बसा लेता है और शहरी जीवन यानी हदारा की आराम भरी विलासता वाली जिंदगी का आदी हो जाता है, तब चीजें बदलने लगती हैं। वो पुरानी सख्ती, वो बहादुरी, वो एक दूसरे पर निर्भरता
वो कम होने लगती है। लोग नर्म पड़ जाते हैं, अपनी हिफाजत के लिए भाड़े के सैनिकों पर या शहर की दीवारों पर निर्भर हो जाते हैं। आपस में जलन, फूट ये सब बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो असभ्यता जिसने उन्हें ऊपर उठाया था वो कमजोर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात है कि जिस कामयाबी और आराम के पीछे समाज भागता है जी, उसी में उसके पतन के बीच छिपे होते हैं। बिल्कुल। ये तो आज के जमाने के लिए भी एक बड़ी चेतावनी लगती है, चाहे वो किसी कंपनी की बात हो या किसी आंदोलन की। बिल्कुल। इब्न खल्दून ने तो इसके लिए बाकायदा 3 पीढ़ियों का एक चक्र बताया है। 3 पीढ़ियों का चक्र? हाँ, पहली पीढ़ी जो बदावा से आई है, संघर्ष करके सत्ता बनाती है, उनमें जबरदस्त असभ्यता होती है। दूसरी पीढ़ी वो उस बनी बनाई सल्तनत का मजा लेती है, विलासिता शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी पहली पीढ़ी की झलक बाकी रहती है। लेकिन तीसरी पीढ़ी आते आते वो पूरी तरह हदारह की विलासिता में डूब जाती है। उन्हें संघर्ष का कोई अंदाजा नहीं होता, असबिया लगभग खत्म हो चुकी होती है और यही पीढ़ी राजवंश के पतन का कारण बनती है। फिर कोई नया मजबूत असबिया वाला समूह आता है और ये चक्र दोबारा शुरू होता है। तो उनका मानना था कि सभ्यता की असली जड़ें उस मुश्किल लेकिन एकजुट बधारा जीवन में है, जबकि हदारा का शहरी जीवन उस पर बनी एक इमारत है जो अपनी ही विलासिता के बोझ तले ढह सकती है। ये नजरिया हमारी आम सोच से कितना अलग है, जहां हम शहरों को ही तरक्की का केंद्र मानते हैं। हाँ, और इसी आलोचनात्मक नजरिए से, जैसा हमने पहले कहा था, वो इतिहास में लिखी बातों को बस यूं ही मान नहीं लेते थे, वो सवाल उठाते थे, एक सच्चे सीखने वाले की तरह। उनका मानना था कि इतिहासकार को सिर्फ नकलची नहीं बल्कि एक जांचकर्ता होना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए थे, सही? जैसे वो बनी इस्राइल की सेना की संख्या वाली बात। हाँ, वो एक मशहूर मिसाल है। कुछ पुरानी किताबों में लिखा था कि हजरत मूसा के साथ मिस्र से निकलने वाली बनी इस्राइल की फौज लाखों में थी। लाखों में? जी। इब्न खल्दून ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि हजरत मूसा और बनी इस्राइल के जो जद्दे आला थे, हजरत याकूब यानी इस्राइल, उनके बीच सिर्फ 3 या 4 पीढ़ियों का ही तो फासला था। इतने कम वक्त में सामान्य जन दर से आबादी इतनी कैसे बढ़ सकती है कि लाखों लड़ाके तैयार हो जाएं? बात तो सोचने वाली है। और उन्होंने उस इलाके के भूगोल और संसाधनों का भी हवाला दिया कि भाई वो इलाका इतनी बड़ी फौज का बोझ कैसे उठा सकता था। ये उनके आलोचनात्मक सोच का बेहतरीन नमूना है, सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि तर्क और हालात पर गौर करना। और वो यमन के तुब्बा शासकों की कहानियों पर भी उन्होंने शक किया था। जी हाँ, ऐसी कहानियां चलती थीं कि यमन के कुछ पुराने तुब्बा बादशाहों ने पूरब में चीन तक और पश्चिम में मगरिब यानी उत्तरी अफ्रीका तक जीत हासिल की थी। चीन तक? हाँ। इब्न खल्दून ने कहा, ये भौगोलिक रूप से नामुमकिन सा लगता है। इतनी लंबी दूरी तय करना, रास्ते में आने वाली दूसरी ताकतवर सल्तनतों से लड़ना और अपनी फौज के लिए रसद पानी का इंतजाम करना, ये सब उस जमाने के हिसाब से करीब करीब नामुमकिन था। उन्होंने इसे भी कहानीकारों की अतिशयोक्ति माना। उनकी नज़र में इतिहास को अकल की कसौटी पर परखना जरूरी है। और वो अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद और उनके वजीर जाफर बरमेकी के परिवार वाली कहानी, उसका क्या? हाँ, वो कहानी जिसमें कहा गया था कि हारून अल रशीद ने अपनी बहन अब्बासा की शादी जाफर बरमेकी से इस शर्त पर की कि वो मिलेंगे नहीं, लेकिन उनमें मोहब्बत हो गई और बच्चा पैदा हुआ, जिससे खलीफा नाराज हुए और बरमेकी खानदान का सफाया कर दिया। हाँ, सुनिए ये कहानी। इब्न खल्दून ने इसे भी शक की नजर से देखा। उन्होंने कहा कि ये अब्बासी खानदान की शाही शान और अरबों के जो सामाजिक रिवाज थे उनके खिलाफ लगता है कि खलीफा अपनी बहन का रिश्ता अपने गैर अरब मतलब फारसी मातहत से इस तरह करे। उन्होंने इसे भी कहानी गढ़ने वालों की मनगढ़ंत बात कहा। उनका मकसद किसी की तौहीन करना नहीं था बल्कि सच तक पहुंचने की कोशिश करना था, और यही एक अच्छे शिक्षार्थी का पहला गुण है ना? कमाल है। इतिहास को इस तरह से देखना, उसकी चीर फाड़ करना, ये नजरिया ही अपने आप में एक सबक है। अच्छा, अब थोड़ा ज्ञान विज्ञान और कलाओं की तरफ आते हैं। इब्न खल्दून के जमाने में यानी इस्लामी सभ्यता के उस दौर में ज्ञान की क्या अहमियत थी और वो उसे कैसे देखते थे? इब्न खल्दून ने ज्ञान को बहुत व्यवस्थित तरीके से देखा। उन्होंने इसे मोटे तौर पर 2 बड़ी श्रेणियों में बांटा। पहला नकली उलूम यानी पारंपरिक ज्ञान, और दूसरा अकली उलूम यानी बौद्धिक या दार्शनिक ज्ञान। ये नकली और अकली थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर।
नकली ज्ञान वो है जो नकल या परंपरा से हासिल होता है, जिसका आधार ईश्वरीय मार्गदर्शन है या पैगंबरों की तालीम है। इसमें मुख्य रूप से कुरान और उसकी तफसीर यानी व्याख्या, हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की बातें और काम, और फिकह यानी इस्लामी कानून और न्याय शास्त्र शामिल हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर इस्लामी समाज और आस्था टिकी है। इसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाने वाला एक तरह से प्रमाणित ज्ञान कह सकती हैं। और अक्ली ज्ञान? अक्ली ज्ञान वो है जिसे इंसान अपनी अक्ल यानी तर्क शक्ति, गौर व फिक्र और तजुर्बे से हासिल करता है। इसमें यूनानी फलसफे से आए विषय जैसे मंतिक, लॉजिक, तबैयत, फिजिक्स, इलाहियात, मेटाफिजिक्स के साथ साथ रियाजी, मैथमेटिक्स, हैयत, एस्ट्रोनॉमी और तिब, मेडिसिन जैसे विज्ञान शामिल हैं। अच्छा, ये वो ज्ञान है जो इंसान दुनिया को समझने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमताओं से विकसित करता है। यहाँ एक बात थोड़ी अजीब सी लगती है जो उनके लेखन से उभरती है। ऐसा लगता है कि वो अक्ली विज्ञानों को जरूरी तो मानते थे, पर उन्हें शहरी जीवन, हदारा का एक तरह की विलासिता या कहें कि अतिरिक्त सुविधा मानते थे, जबकि हुनर यानी शिल्पों को समाज के लिए ज्यादा बुनियादी और जरूरी मानते थे। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है। उनका मानना था कि शिल्प जैसे बढ़ई का काम, लोहार का काम, जुलाहे का काम, किसानी, ये समाज की सीधी सीधी जरूरतें पूरी करते हैं। इनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल सकती। लोगों की रोजी रोटी इनसे जुड़ी है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है। दूसरी तरफ ऊंचे दर्जे के जो विज्ञान और दर्शन हैं, हालांकि वो बहुत कीमती है, लेकिन ये तभी पनपते हैं जब समाज में स्थिरता हो, दौलत हो और बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हों। ये विकसित शहरी सभ्यता हदारा की निशानियां हैं, एक तरह की बौद्धिक समृद्धि जो फुर्सत और संसाधनों से आती है। ये एक तरह का अवलोकन है, शायद आलोचना नहीं। लेकिन उन्होंने लिखने की कला यानी किताबत को सबसे ज्यादा फायदेमंद हुनर या शिल्प कहा था। बिल्कुल, क्योंकि लिखना ही वो जरिया है जिससे हिसाब किताब रखा जा सकता है, विज्ञान की खोजों को दर्ज किया जा सकता है, विचारों को सहेज कर आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जा सकता है। ये ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का सबसे अहम औजार है। उन्होंने इसे इल्मी आदत या फिक्र की आदत यानी सोचने समझने की सलाहियत को परवान चढ़ाने वाला हुनर कहा। एक सीखने वाले के लिए लिखने की अहमियत इससे ज्यादा क्या होगी? हाँ, ये तो है। और शायरी, इस्लामी दुनिया के सुनहरे दौर में तो शायरी का बहुत ऊंचा मकाम था। इब्न खल्दून उसे कैसे देखते थे? वो शायरी को बहुत अहमियत देते थे। उन्होंने इसे अरबों की पहचान का प्रतीक माना, उनके इतिहास, उनकी कदरों, उनकी भावनाओं को जाहिर करने का सबसे बड़ा जरिया। उन्होंने मुकद्दमा के आखिरी हिस्सों में शहरी जिंदगी में शायरी के फायदों और कुछ संभावित नुकसानों पर भी विस्तार से लिखा है। उनके लिए ये सिर्फ दिल बहलाने की चीज नहीं थी, बल्कि तहजीब और जबान का एक अटूट हिस्सा थी। ज्ञान हासिल करने के रास्तों पर भी उनके ख्याल बड़े दिलचस्प हैं। वो सिर्फ अक्ल और तजुर्बे की बात नहीं करते। हाँ, ये बात उन्हें और भी खास बनाती है। उन्होंने ज्ञान के अलग अलग स्रोतों को माना। उन्होंने नबूवत यानी पैगंबरी को ज्ञान का सबसे ऊंचा दर्जा दिया, जहां इंसान को सीधे अल्लाह की तरफ से मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने सपनों को भी ज्ञान का एक संभावित जरिया माना, हालांकि उनकी ताबीर में सावधानी बरतने को कहा। और उन्होंने तसव्वुफ यानी सूफीवाद पर भी गहराई से लिखा। सूफीवाद के बारे में उनके क्या विचार थे? क्या वो उसे मानते थे? वो सूफीवाद का सम्मान करती थीं और उसे इस्लामी परंपरा का हिस्सा मानती थीं। उन्होंने सूफी तरीकों जैसे जिक्र, अल्लाह को याद करना, मुराकबा, ध्यान और नफ्स पर काबू पाने की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी माना कि कुछ सूफी अपनी साधना और रूहानी पाकीज़गी के जरिए एक ऐसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां उन्हें आम इंसानी हवास से परे चीजों का इल्म हो जाता है। अच्छा। इसे उन्होंने कश्फ कहा, जिसका मतलब है पर्दा हटना या रहस्य खुलना। लेकिन उन्होंने जोर दिया कि सच्चा कश्फ शरीयत यानी इस्लामी कानून के दायरे में ही होता है। उन्होंने मौजिज़ों जो सिर्फ पैगंबरों से जाहिर होते हैं और उनकी सच्चाई की दलील होते हैं, और जादू टोना जो अक्सर बुरे इरादों या धोखे पर आधारित होते हैं, के बीच साफ फर्क भी बताया। तो कुल मिलाकर वो ज्ञान के हर दरवाजे पर दस्तक देने की बात करते हैं,
चाहे वो अक्ल का हो, नकल का, तजुर्बे का या फिर रूहानियत का। लेकिन साथ ही वो इंसानी अक्ल की सीमाओं को भी जानते थे, खासकर जब मामला खुदा की ज़ात और गैब यानी अनदेखी दुनिया का हो। वो मानते थे कि कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो सिर्फ ईमान और ईश्वरीय प्रकाश से ही जानी जा सकती हैं। ये संतुलन आज के दौर में भी बहुत मायने रखता है ना, जहाँ जानकारी तो बहुत है पर समझ और यकीन की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। चलिए अब उनकी सोच के तीसरे अहम पहलू पर आते हैं, सभ्यता, आस्था और नेतृत्व। इब्नुल खल्दून के मुताबिक एक मजबूत, टिकाऊ और खुशहाल सभ्यता की बुनियाद क्या है? एक लफ्ज में कहूँ तो अदल यानी न्याय, जस्टिस। ये उनकी पूरी सोच के केंद्र में है। उन्होंने एक पुरानी ईरानी कहानी का हवाला दिया जो मोबेदान यानी पारसी पुरोहित से जुड़ी है, जिसमें कहा गया था दुनिया एक बाग है जिसकी दीवारें रियासत यानी राज्य है, रियासत सुल्तान है जिसकी बुनियाद शरीयत यानी कानून है, और ये पूरी कड़ी घूम फिर कर आखिर में अदल यानी न्याय पर आकर टिकती है। और अन्याय या जुल्म जिसका मतलब है अत्याचार, हक मारना, नाइंसाफी, यही वो चीज है जो सभ्यता की जड़ों को खोखला कर देती है। जुल्म कैसे सभ्यता को बर्बाद करता है? उनका क्या तर्क था इसके पीछे? उनका तर्क बहुत साफ और व्यावहारिक था। जब शासक या ताकतवर लोग जुल्म करते हैं, लोगों की संपत्ति छीनते हैं, उन पे भारी टैक्स लगाते हैं, उन्हें बेवजह सजा देते हैं, तो लोगों के दिल से काम करने का हौसला खत्म हो जाता है। अच्छा। शहर वीरान होने लगते हैं और आखिरकार राज्य की आमदनी ही कम हो जाती है। जुल्म लोगों में डर, झूठ और मक्कारी पैदा करता है। वो अपनी हिफाजत के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। समाज का जो नैतिक ताना बाना है वो बिखर जाता है। संक्षेप में जैसा उन्होंने कहा, जुल्म सभ्यता के वीराने का ऐलान है। और शासक की भूमिका क्या सिर्फ ताकत और दबदबा ही काफी है राज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इब्न खल्दून मानते थे कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से हासिल की गई हुकूमत टिकाऊ नहीं होती। उन्होंने इस्लामी नजरिए से खिलाफत और इमामत की अवधारणाओं पर बात की। खिलाफत और इमामत? हाँ, मतलब इस्लामी शासन व्यवस्था। उनके अनुसार इस्लामी शासक का काम सिर्फ दुनिया में अमन कानून बनाए रखना नहीं है, बल्कि लोगों को दीन यानी धर्म के रास्ते पर चलने में मदद करना भी है, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी हासिल कर सकें। शासक को खुद भी ईश्वरीय कानूनों का पाबंद होना चाहिए और प्रजा के साथ रहम और इंसाफ का बर्ताव करना चाहिए। तो फिर एक अच्छे, कामयाब और अल्लाह की नज़र में पसंदीदा शासक के गुण क्या होने चाहिए उनकी नज़र में? उन्होंने गिनाया उदारता, दरियादिली, माफ कर देने का जज्बा, कमजोरों और जरूरतमंदों के साथ नरमी और हमदर्दी, आलिमों यानी विद्वानों और नेक लोगों की इज्जत करना, अपनी प्रजा की जरूरतों का ख्याल रखना और उन तक आसानी से पहुंच मुहैया कराना। उनका मानना था कि ये गुण सिर्फ हुकूमत को मजबूत ही नहीं करते, बल्कि ये इस बात की निशानी भी है कि अल्लाह उस शासक से खुश है और उसे तौफीक दे रहा है। और इसके उलट वो कौन सी बातें हैं जो शासकों और सल्तनतों के पतन का कारण बनती हैं? हमने असबिया के कमजोर होने और विलासता की बात तो की थी। हाँ, वो तो है ही। उसके साथ जुड़ता है शासक का अपनी प्रजा से कट जाना। जब बादशाह महल में ऐशो आराम में मसरूफ हो जाता है, अपनी प्रजा के दुख दर्द से बेखबर हो जाता है या उन पर शक करने लगता है, तो दूरी बढ़ जाती है। जब वो अपनी प्रजा पर सख्ती करता है, उनमें खौफ पैदा करता है, तो जैसा हमने कहा, लोग दिल से उसका साथ छोड़ देते हैं। वो वफादार नहीं रहते। मुश्किल वक्त में वो शासक का साथ देने की बजाय उसके खिलाफ हो सकते हैं। भारी टैक्स, जुल्म, अयोग्य लोगों को ओहदे देना, चापलूसों से घिरे रहना, ये सब पतन की निशानियां हैं। यानी इब्न खल्दून हमें साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये फौजी ताकत, ये दौलत की चमक दमक, ये सब ऊपरी चीजें हैं, अस्थायी हैं। किसी भी समाज या सल्तनत की असली बुनियाद, उसकी लंबी उम्र का राज, वो है न्याय, अच्छे अखलाक, मजबूत सामाजिक बंधन यानी उस्बिया और ऊपर वाले के कानूनों का पालन। जी हाँ। जो लोग इस्लामी इतिहास के सुनहरे दौर से प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें कितनी अहम है। ये समझना कि वो दौर सिर्फ ताकत और जीत का नहीं था, बल्कि इल्म, इंसाफ और अखलाक का भी दौर था। बिल्कुल। तो इब्न खल्दून के मुकद्दमा के इस गहरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये अपने आप में एक विज्ञान है जिसके अपने नियम हैं, जैसे असबिया का नियम या वो बदावा से हदारा की तरफ जाने और फिर पतन का चक्र।
इसे समझा जा सकता है, इससे सीखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे समाज और सभ्यताएं उठती हैं, ताकत हासिल करती हैं, लेकिन फिर कैसे शहरी जीवन की विलासिता और आराम तलबी उन्हें अंदर से कमजोर कर देती है और पतन की तरफ ले जाती है। ये एक चेतावनी है जो हर दौर के लिए मौजू है। हमने ये भी समझा कि ज्ञान सिर्फ एक तरह का नहीं होता। अक्ली यानी तर्कसंगत और नकली यानी पारंपरिक ज्ञान दोनों की अपनी जगह है। विज्ञान, फलसफा, हुनर, शायरी, यहाँ तक कि रूहानी तजुर्बे और सपने भी, इब्न खल्दून इन सब को इंसान की समझ के अलग अलग आयाम मानते हैं। और लिखने की कला को उन्होंने कितना ऊंचा दर्जा दिया, ये भी हमने देखा। और शायद सबसे स्थायी सबक जो मुकद्दमा हमें देती है वो ये है कि असली कामयाबी और टिकाऊ समाज की नींव सिर्फ दौलत या फौज पर नहीं रखी जा सकती। इसकी बुनियाद है अदल यानी न्याय, अच्छे अखलाक, सामाजिक एकजुटता, असबिया और अल्लाह के मार्गदर्शन पर यकीन। शासक की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई और उनका सही मार्गदर्शन करना है। जुल्म और नाइंसाफी आखिरकार सब कुछ तबाह कर देती है। कमाल की बात है कि 14वीं सदी में लिखी गई ये बातें आज 21वीं सदी में भी उतनी ही ताज़ा और प्रासंगिक लगती हैं। ये हमें सिर्फ गुजरे ज़माने को समझने का औजार नहीं देती, बल्कि आज और आने वाले कल के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती हैं। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो इतिहास से, विशेषकर इस्लामी इतिहास के बेहतरीन दौर से प्रेरणा लेकर अपने आप को, अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। मुकद्दमा उन्हें दिखाती है कि उत्थान और पतन के पीछे कुछ उसूल काम करते हैं। अगर हम उन उसूलों को समझ लें तो शायद हम पुरानी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर वो गौर कर सकें। इब्न खल्दून के नजरिए को ध्यान में रखते हुए आज की इस तेज तर्रार, सूचनाओं से लदी हुई और अक्सर भौतिक चीजों पर ज्यादा जोर देने वाली दुनिया में कोई इंसान ज्ञान की लगातार खोज, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी, और अपनी आस्था को मजबूत करने के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? कैसे वो अल्लाह के अनंत रचना को समझने और उसके इल्म की तलाश में उसी लगन से आगे बढ़ सकता है जैसा इब्न खल्दून ने अपनी जिंदगी और अपने काम के